पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? स्वर हिंदी में 11 होते हैं और यह स्वतंत्र होते हैं। किस प्रकार होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं हिंदी में। यह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33। और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। स्वर हिंदी में 11 होते हैं और यह स्वतंत्र होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण या अक्षर। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। हिंदी में मूल स्वर 4 होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि इसी का पार्ट है। लेकिन भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। जैसे त्रा, ज्ञा, छत्रक, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसकी विभक्ति है, संप्रदान की विभक्ति है के लिए, अपादान से, अलगाव के लिए, कर्म की विभक्ति होती है को, और करण की विभक्ति होती से, साधन के लिए। किसके लिए? साधन के लिए से का प्रयोग करण में किया जाता है। तो बच्चे बस से किससे जा रहे हैं? बस से पाठशाला जाते हैं। इसका आंसर क्या है? कर्ण। इसका आंसर है कर्ण कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया क्रियार्थक वाक्य है। क्रिया के आधार पर 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक माने कर्म सहित, सकर्मक माने कर्म सहित, अकर्मक माने कर्म रहित। तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। माँ बेटे को खाना खिला रही, कर्म कर रही, इसमें सकर्मक क्रिया है। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा, इसमें भी कर्म हो रहा, इसको कहते हैं सकर्मक। इस टब को पानी से भर दो, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है।
अगला प्रश्न, कहूँ रावण रावण जग कहते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। कहूँ रावण रावण जग कहते पद में रावण शब्द का प्रयोग हुआ है। जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक भी नहीं है। रावण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है एवं जातिवाचक संज्ञा है। राजनगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसको कहते हैं इच्छावाचक। आज शायद बारिश हो, इसको संकेतवाचक कहते हैं। और राजनगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? संदेह सूचक वाक्य, इसमें संदेह हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? हरिण का स्त्रीलिंग होता है हरिणी। क्या होता है? हरिणी। हरिण का स्त्रीलिंग होता है हरिणी। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि सामासिक शब्द है। दशानन, लुप्त पद, प्राप्तोदक, उपहित पशु। दशानन शब्द है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। देशज जो देश में ही उत्पन्न हुए हैं, देश की उत्पत्ति भारत देश में ही उत्पत्ति हुई है, जिन शब्दों की उसको देशज शब्द कहते हैं। और संस्कृत के मूल शब्द से जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे तत्सम हैं। अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय। अनुकरणीय में प्रत्यय पूछा है तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। इस बात का ध्यान करें सभी लोग कि प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगाया जाता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो अनुकरणीय में प्रत्यय पूछा है तो ये प्रत्यय है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंतर्राष्ट्रीय। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है द्वंद्व। ये शब्द
सही है वर्तनी की दृष्टि से। पॉकेट मार शब्द में समास है। पॉकेट मार शब्द में समास है तत्पुरुष। पॉकेट मार शब्द में समास है तत्पुरुष। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कोप का पर्यायवाची है अमर्ष। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमर्ष। आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? आंखें दिखाना मतलब क्रोध से देखना। इसको क्रोध से देखना, इस मुहावरे को कहते हैं आंखें दिखाना। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? अपना सा मुँह लेकर रह गया। शर्म के मारे चुप हो गया मतलब अपना सा मुँह लेकर रह गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द भ्रमर, मधुकर, मधुप, ये भंवरा शब्द है, वो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमस शब्द का तमस मीन्स होता है प्रकाश या उजाला। तमस का समानार्थी क्या पूछा है? तमस शब्द का समानार्थी शब्द। तमस मीन्स होता है अंधकार। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ये सही वाक्य का चयन है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपयुक्त शब्द शक्ति पहचानिए। लक्षण शब्द शक्ति। आज की 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न हिंदी के लिए गए थे। तो यूपी टेट एग्ज़ाम पास करने के लिए सभी लोग यदि इच्छुक हैं तो